हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इंटीग्रल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। प्योर पार्ट से हमने रियल और लीनियर अलजेब्रा करा है स्टार्ट, और अप्लाइड पार्ट से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और अभी इंटीग्रल इक्वेशन। इसमें हम इंटीग्रल इक्वेशन का थोड़ा सा बेसिक और कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो फर्स्टली इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं किसको है? वो इक्वेशन जिसमें हमारे पास अननोन पैरामीटर होता है उसको हम इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं। ये किस तरह लिखी जाती है? एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी के एक्स कोमा टी डी टी, ये हमारे पास के एक्स कोमा टी यू टी डी टी, ये हमारे पास होती है इक्वेशन। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन इंटीग्रल इक्वेशन होती है। इसमें जो के एक्स टी होता है इसको कर्नल बोलते हैं। ये हमारे पास अननोन पैरामीटर होता है, अननोन पैरामीटर होता है। ये इक्वेशन हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन है जो वो टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट होता है हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन एंड सेकंड होती है फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। थोड़ा सा हमें बेसिक का पता होगा तभी हमें आगे समझ आएगा। वोल्टेरा हमारे पास इक्वेशन कब होगी? जब हमारे पास जो अपर लिमिट है वो वेरिएबल होगी। वी फॉर वोल्टेरा एंड वी फॉर वेरिएबल। ओके, जब अपर लिमिट हमारे पास वेरिएबल होगी। और फ्रेडहोम कब होगा? जब अपर लिमिट हमारे पास कांस्टेंट होगी। ओके, नीचे चाहे कुछ भी हो, नीचे कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, इधर कांस्टेंट ही होगा, ऊपर मतलब वेरिएबल इसका फर्क पड़ता है। ये हमारे पास वेरिएबल होगी तो वोल्टेरा, अगर ये हमारे पास कांस्टेंट हुआ तो फ्रेडहोम। ओके, ये इसकी दो काइंड्स होती हैं और फिर कर्नल की टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। ये टू काइंड्स की होती है। ठीक है, एक होती है फर्स्ट काइंड और एक होती है सेकंड काइंड। फर्स्ट काइंड कब होती है और सेकंड काइंड कब होती है? फर्स्ट काइंड जब हमारे पास 5x 0 हो। 5x 0 होगा, दैट मीन्स हमारे पास एक ही u आएगा। इसको हम ये अच्छे से लिख देती हूँ, ये है हमारे पास u t डी टी। ओके, दैट मीन्स हमारे पास एक ही u आएगा। देन हमारे पास फर्स्ट काइंड होगी जब एक u आएगा। जब हमारे पास 5x 1 होगा, ये हमारे पास 5 0, और जब हमारे पास 5x 1 होगा दैट मीन्स हमारे पास दो u आएंगे, तो ये हमारे पास सेकंड काइंड की होगी। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एक आता है होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस और ओके, तो होमोजीनियस इक्वेशन में हमारे पास जो एफ एक्स है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं होगी, तो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन होगी। और नॉन होमोजीनियस में एक्स ज़ीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वो हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगी। अब बात करते हैं कर्नल की। कर्नल मेनली हमारे पास 5 टाइप्स के होते हैं। कर्नल टाइप, ये हमारे पास मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्टली सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक से हम समझ रहे हैं कि कुछ सिमेट्री होगी, मीन्स पहले हम काइंड लिख देते हैं। सेकंड इज स्क्यू सिमेट्रिक, थर्ड इज डीजनरेटेड या फिर सेपरेबल कर्नल बोलते हैं, फोर्थ इज नॉन डीजनरेटेड, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, या फिर नॉन सेपरेबल, एंड फिफ्थ है हमारे पास कॉन्वोल्यूशन टाइप कर्नल। ठीक है, अब सिमेट्रिक कर्नल कब होता है? जब हम ये कर्नल होता है ना एक्स कोमा टी, जब ये टी कोमा एक्स भी लिख दें हम तो कोई फ़र्क नहीं पड़े, मीन्स चेंज करके लिखें तब भी कोई फ़र्क ना पड़े, तो सिमेट्रिक कर्नल होगा। जब हम के एक्स टी को चेंज करेंगे और माइनस बाहर आ रहा है तो हमारे पास वो क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। अब सेपरेबल कर्नल कौन सा होता है? जब जिनको हम डिफरेंट सेपरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक्स प्लस टी,
ठीक है, इनको हम सेपरेटली लिख सकते हैं। नॉन सेपरेबल कर्नल कौन से होते हैं? जो सेपरेट नहीं हो सकते, ई एक्स टी, ठीक है, इनको हम सेपरेटली नहीं कर सकते ना, एक्स और टी को सेपरेट नहीं कर सकते, तो ये नॉन सेपरेबल या फिर नॉन डीजेनरेटेड। कॉन्वोल्यूशन टाइप का कर्नल किसको बोलते हैं? जब हमारे पास x माइनस टी इस काइंड का होगा तो ये हमारे पास कॉन्वोल्यूशन टाइप का कर्नल होगा। इतना हो गया क्लियर। अभी नेक्स्ट हम आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। ओके, तो जो हमारे पास ये इंटीग्रल इक्वेशन दो टाइप्स की होती हैं ना, वोल्टेरा एंड फ्रेडहोम। सो जो वोल्टेरा है इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्टली आता है हमारे पास लेबनिज, सेकंड हमारे पास लाप्लास मेथड, थर्ड हमारे पास आता है रिजोल्वेंट कर्नल मेथड। इस फ्रेडहोम को सॉल्व करने के लिए हम लेबनिज से तब करते हैं जब हमारे पास जो कर्नल होता है वो नॉन डीजेनरेटेड होता है, ठीक है, तो इसको भी हम लेबनिज से कर लेते हैं। सेकंड है मैट्रिक्स मेथड एक, और एक है हमारे पास कांस्टेंट मेथड एंड फोर्थ है हमारे पास, हम इसको कर्नल से भी कर सकते हैं, सॉल्व बाय कर्नल मेथड। ये हैं हमारे पास मेथड्स। इनको हम टर्न बाय टर्न समझेंगे बाय क्वेश्चन प्रैक्टिस, कैसे इनको यूज़ करना और कैसे कौन सी किस इक्वेशन के लिए कौन सा मेथड सूटेबल रहेगा, ये हमें बाय प्रैक्टिस पता लगेगा। तो फर्स्टली हम जानते हैं लेबनिज मेथड। ओके, लेबनिज मेथड, इसको किस तरह लिखते हैं ये हम देखते हैं। इसमें हमारे पास d बाय डी एक्स, इसमें हम डेरिवेट करते हैं फाई ऑफ एक्स, ये कर्नल को सॉल्व करने का भी होता है ना, एफ टी डी टी इस तरह का होगा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? फाई एक्स जाई एक्स, डी बाई डी एक्स को हम अंदर ले जाएंगे, एफ टी डी टी प्लस टी की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे और उसका डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, और माइनस टी की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे एंड उसका डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ओके, ये मेथड हो गया। अब बाय एग्जांपल समझते हैं इस मेथड को हम कैसे यूज करेंगे। सो क्वेश्चन 1, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0 टू एक्स यू ऑफ टी डी टी। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? बाय लेबनिज हम डेरिवेट कर देंगे, ठीक है, सारे दोनों राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेट करेंगे। ये आ जाएगा यू डैश एक्स, इसका ज़ीरो हो जाएगा, प्लस डी बाय डी एक्स 0 टू एक्स यू टी डी टी। अब इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे पूरा, पहले अंदर ले जाएंगे, फिर प्लस लोअर लिमिट ऊपर लिमिट को करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट को। तो u डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू एक्स डी बाई डी एक्स यू टी डी टी, प्लस अपर लिमिट लिखेंगे t की जगह और उसका डेरिवेटिव 1 आएगा, माइनस अपर लिमिट लिखेंगे, लोअर लिमिट लिखेंगे और उसका डेरिवेटिव इंटू 0 आएगा। तो क्या बचा हमारे पास? ये भी हमारे पास 0 आएगा, बिकॉज इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगी, ये 0, प्लस ये यू एक्स बना और ये 0 बना, यू डैश एक्स इज इक्वल्स टू यू ऑफ एक्स। हमारे पास क्या बनी इक्वेशन, ये आया। अब इसको हम इधर ले आते हैं, यू डैश एक्स माइनस यू ऑफ एक्स इज इक्वल, ये बन गई हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको हम सोल्व करेंगे।
t माइनस 1 इंटू यू इज इक्वल टू 0, मैं m पुट कर देंगे t की जगह, इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 1। अब हमें पता है कैसे करते हैं इसको सोल्व। m u इज इक्वल टू c e रेज टू पावर x, ये हमारे पास आ गया जनरल सोल्यूशन। ओके, अब हमारे पास c की वैल्यू हम प्रॉपर सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन सम टाइम गिवन होती है और सम टाइम हम फाइंड भी कर सकते हैं। कैसे? x की जगह 0 पुट करो, 0 पुट करा तो हमारे पास ये 1 बचा, बाकी सारा 0 हो गया, तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई u ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। सो u ऑफ सॉरी इस ये तो 1 आएगा और c e की पावर 0, c की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1 आ गई, इसको हम पुट कर देंगे इधर, u इज इक्वल टू रेज टू पावर x, तो ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ गया। दैट्स इट। अब हमने लेबनिज मेथड समझ लिया, बाकी के मेथड हम आगे वीडियो में देखेंगे। पहले हम थोड़े बेसिक से क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो इससे रिलेटेड। क्वेश्चन 1 है u ऑफ x इज इक्वल टू 0 to 2x माइनस टी यू टी डी टी। हमारे पास पूछा गया है ये किस टाइप की और किस काइंड की और किस तरह का इसका कर्नल है इस इंटीग्रल इक्वेशन का। तो पहले काइंड देख लेते हैं, ये दो यू हैं, सेकंड काइंड। अब वेरिएबल देख लेते हैं, कांस्टेंट है तो फ्रेडहोम है, कर्नल x माइनस टी कॉन्वोल्यूशन टाइप का, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, कैसे लिखेंगे, कैसे ये है, और हमारे पास एफ एक्स 0 है, तो ये आएगी होमोजीनियस फ्रेडहोम कॉन्वोल्यूशन टाइप कर्नल ऑफ सेकंड काइंड, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। सेकंड इज रिलेटेड u ऑफ x इज इक्वल्स टू sin x प्लस 0 to x e रेज टू पावर x प्लस t u ऑफ t dt। सॉल्यूशन, तो ये हमारे पास है, पहले देख लेते हैं काइंड, सेकंड काइंड है, फिर देखते हैं नॉन होमोजीनियस है, फिर वेरिएबल है हमारे पास, ये वोल्टेरा इक्वेशन है, और कर्नल है हमारे पास सेपरेबल टाइप का, x और t की वैल्यू सेपरेट हो रही है, तो ये है हमारे पास सेपरेबल कर्नल। क्या लिखेंगे, नॉन होमोजीनियस वोल्टेरा सेकंड काइंड विद सेपरेबल, और सिमेट्रिक भी है ये कर्नल एंड सिमेट्रिक कर्नल। ओके, दैट्स इट। आई होप आपको समझ आया हो। हम बाकी के मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।